नमस्कार, वेलकम टू एडुकनेक्ट। आज के इस लेक्चर में हम बैलेंस शीट के बारे में सीखने वाले हैं। बैलेंस शीट जो वर्टिकल बैलेंस शीट है, इसका ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम बैलेंस शीट तैयार कैसे करते हैं और बैलेंस शीट क्लोज कैसे करते हैं, इसके बारे में सीखा हुआ है। तो इस लेक्चर में हम बैलेंस शीट के जो आइटम्स होते हैं, उन आइटम्स के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोप्राइटर्स फंड से। ये जो प्रोप्राइटर्स फंड है, ये बैलेंस शीट में हमें शेयर होल्डर फंड्स के नाम से हो सकता है, प्रोप्राइटर्स फंड हो सकता है, या ओनर फंड भी हो सकता है। तो ये तीनों नाम जो हैं, ये प्रोप्राइटर्स फंड के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो प्रोप्राइटर्स फंड का मतलब है द फंड विच आर प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर्स और द शेयर होल्डर्स। प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस का जो मालिक है, या शेयर होल्डर जो कंपनी का मालिक है। कंपनी के मालिक द्वारा या बिजनेस के मालिक द्वारा बिजनेस को जो फंड मतलब पैसा प्रोवाइड किया जाता है, पैसा दिया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोप्राइटर्स फंड। इसका सीधा शब्दों में मतलब यही है कि कोई भी मालिक अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, ये कैपिटल ही प्रोप्राइटर्स का फंड होता है। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद प्रोप्राइटर फंड को प्रोप्राइटर्स इक्विटी कहा जा सकता है, ओनर्स इक्विटी कहा जा सकता है, ओनर्स फंड कहा जा सकता है, शेयर होल्डर्स फंड, नेटवर्थ ऑफ बिजनेस। ये सारे प्रोप्राइटर्स फंड के ही नाम हैं। ओनर्स इक्विटी का मतलब है क्लेम ऑफ द ओनर्स। हमारे बिजनेस के जो ओनर्स हैं, उनका बिजनेस पे कितना क्लेम बनता है, कितना पैसा बिजनेस उनको पे करना बनता है, इसे हम क्लेम ऑफ ओनर्स भी कहते हैं, जिसे सरल शब्दों में ओनर्स इक्विटी कहा गया है। तो ओनर्स इक्विटी में सबसे पहले तीन चीज़ें आती हैं। पहला है शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो एक एक करके हम ये सब सीखते हैं। शेयर कैपिटल is the amount that is raised by the company from public at large through the issue of shares। पब्लिक के पास से कंपनी शेयर्स इशू करके जो पैसा जमा करती है, शेयर्स बेच के जो पैसा जमा करती है, उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। इसे सरल शब्दों में समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें कोई भी बिजनेस करना है और हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। जो पार्टनरशिप फर्म या सोल ट्रेडर जैसे बिजनेस हैं, उन बिजनेस के लिए वो पैसा इंडिविजुअल व्यक्ति पे कर सकता है, लेकिन कंपनी के लिए कंपनी का प्रोसीजर अलग है। उसके लिए सबसे पहले शेयर्स बेचने पड़ते हैं, और ऐसे शेयर्स अगर पब्लिक परचेस करती है, तो जो शेयर्स पब्लिक ने परचेस किए हैं, उन पब्लिक को हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। और ये शेयर होल्डर्स शेयर्स परचेस करने के लिए कंपनी को रिटर्न में पैसे पेमेंट करते हैं, और इससे कंपनी को कैपिटल मिलता है। तो इसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दो प्रकार का होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर्स का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल मतलब क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब क्या है, इसके सारे वीडियो जल्द ही चैनल में अपलोड होने वाले हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो इतना ही समझ लो कि इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पब्लिक से पैसा जमा करने के लिए कंपनी के पास दो मेथड्स होते हैं, जिससे कंपनी पब्लिक को शेयर्स बेचती है, और इन रिटर्न पब्लिक कंपनी को पैसा पे करता है। जो व्यक्ति कंपनी के ये शेयर्स परचेस करते हैं, उन्हें हम कंपनी के मालिक कहते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी कंपनी के मालिक होते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर भी कंपनी के मालिक होते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ये कंपनी के रियल ओनर्स हैं। तो ये जो बैलेंस शीट है, शेयर कैपिटल के हेड में हमें दो आइटम दिखाने हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस की बारी आती है। रिजर्व और सरप्लस ये सबसे पहले हम देखते हैं। Reserves are the fund earmarked for specific purpose which the company intend to use in future। Reserves
ये ऐसे फंड्स होते हैं जो कंपनी ने कई किसी ना किसी पर्पस के लिए साइड में निकाल के रखे होते हैं, जो कंपनी फ्यूचर में यूज़ करेगी। रिजर्व्स जब कंपनी तैयार करती है तो कंपनी करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उससे थोड़े पैसे बाजू में रखती है और ये पैसे कंपनी रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र करती है। जो अलग अलग तरह के रिजर्व्स हैं वो प्रॉफिट का ही अल्टीमेटली बैलेंस होते हैं और प्रॉफिट ये कंपनी का ओनर्स से बिलोंग करता है। मतलब अगर कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो अल्टीमेटली ओनर्स को बिलोंग करेगा। वैसे ही कंपनी के ओनर शेयर होल्डर्स हैं और रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट का बैलेंस होता है और इसीलिए रिजर्व एंड सरप्लस का जो बैलेंस है वो हम शेयर होल्डर्स फंड में ऐड करते हैं। वैसे ही सरप्लस इज़ वेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी रिसाइड्स। जो सरप्लस का बैलेंस होता है वो अलग अलग तरह के रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस उसमें जमा होता है। तो इसीलिए ये जो रिजर्व्स हैं और जो सरप्लस हैं, इन दोनों पे जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनका हक होता है, इसीलिए ये हमें शेयर कैपिटल में ऐड करने हैं। इनके कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड। ये सारे रिजर्व्स मैं जल्द ही वीडियो के द्वारा आपको समझाने वाला हूँ। उसके बाद हम देखते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट ये कंपनी के लिए शेयर्स को कन्वर्ट करने की एक मेथड है। जो हमने देखा, शेयर कैपिटल जो कंपनी का परचेस करता है वो परचेस करने वाला शेयर होल्डर बन जाता है और शेयर होल्डर ये कंपनी का मालिक होता है। लेकिन जो शेयर होल्डर कंपनी के वो शेयर्स वारंट में कन्वर्ट करता है, उसे कंपनी का मालिक या कंपनी का मेंबर नहीं माना जाता और इसीलिए शेयर वारंट के लिए जो पैसे कंपनी को मिले हुए हैं वो शेयर वारंट के पैसे हम शेयर कैपिटल में ऐड नहीं करते, तो वो शेयर वारंट के पैसे हम सेपरेटली शेयर होल्डर फंड में ही दिखाते हैं, क्योंकि इसे कंपनी का मेंबर नहीं माना जाता, लेकिन है तो ये कंपनी का शेयर होल्डर। और इसीलिए ये जो शेयर होल्डर है, इस शेयर होल्डर के जो पैसे हैं इसे हम अलग तरह से यहाँ दिखाने वाले हैं। तो शेयर वारंट पे भी मैं जल्द ही लेक्चर लेके आऊँगा। शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील सेटिंग दैट इट इज़ बियरर। ये शेयर वारंट जो होता है वो बेयरर होता है। मतलब जैसे अगर मेरे पास 100 रुपये की नोट है तो ये नोट मेरी खुद की है, इस पे मेरा पूरा राइट है। लेकिन अगर मैं किसी दुकान में जाता हूँ और उस दुकान में ये नोट खर्च करता हूँ तो ये नोट अभी डायरेक्टली दुकानदार की हो जाती है, उसकी ओनरशिप सिर्फ ट्रांसफ़र करने से दुकानदार तक पहुँच जाती है। इस दुकानदार ने किसी तीसरे व्यक्ति को वो नोट दे दी तो उस नोट की ओनरशिप तीसरे व्यक्ति तक पहुँच जाएगी। वैसे ही इसे ये शेयर वारंट जो होते हैं इनमें भी बेयरिंग कैपेसिटी होती है। मतलब सिर्फ ट्रांसफ़र करने के बाद ये शेयर वारंट दूसरे व्यक्ति की ओनरशिप में चले जाते हैं और इस शेयर वारंट्स में शेयर्स या स्टॉक कन्वर्ट किया हुआ होता है और इसीलिए शेयर वारंट जो होल्ड करते हैं वो तो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन उन्हें कंपनी का मेंबर नहीं माना जाता और इसीलिए ये जो पैसे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट बेच के जो पैसे मिलते हैं इन्हें हमें सेपरेट दिखाना होता है। उसके बाद प्रोप्राइटर्स फंड में जब हम शेयर कैपिटल की टोटल करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस की टोटल करते हैं और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट की टोटल करते हैं, तब हमें पूरा जाके प्रोप्राइटर्स फंड मतलब शेयर होल्डर्स फंड मिलता है। उसके बाद हमें देखना है लोन फंड। लोन फंड मतलब जब हम बिजनेस को पैसों की ज़रूरत होती है और बिजनेस के मालिक इनकेपेबल होते हैं या फिर बिजनेस के मालिक के पास उतना पैसा नहीं होता है, तब बिजनेस बाहर के इंस्टीट्यूट से या बाहर के पार्टी से लोन की डिमांड करता है और ये लोन बिजनेस दो प्रकार में ले सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, लोन्स क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स,
First one is secured loan and second one is unsecured loan. Secured loan, it is the loan in which borrower pledges some assets as collateral for the loan. इसका मतलब क्या है? समझो ये हमारी कंपनी है, इसे पैसों की ज़रूरत है। जब हमारी पैसों की जब ज़रूरत है तो हमारी कंपनी बैंक के पास जाती है और बैंक से लोन की डिमांड करती है। लेकिन हमारी जो ये बैंक है, ये बैंक हमारे कंपनी को डायरेक्टली लोन नहीं दे सकती। बैंक किसी न किसी वस्तु की डिमांड करती है, जिस वस्तु को हमारा बिजनेस बैंक के पास गिरवी रख सकता है। समझो अगर हमारे बिजनेस ने हमारे मशीनरी जो है, जिस मशीनरी की वैल्यू 50 लाख है, उस मशीनरी को बैंक के पास गिरवी रखा, मतलब उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक के पास गिरवी रखे, तब बैंक जाके हमें 20 लाख का लोन इशू करेगी। मतलब हमने 20 लाख का लोन लेने के लिए 50 लाख की मशीनरी बैंक के पास गिरवी रखी हुई है। तो ये जो 20 लाख का लोन है, इस लोन को हम सेक्योर्ड लोन कहेंगे। तो सेक्योर्ड लोन का मतलब क्या है? सेक्योर्ड लोन इज अ लोन व्हेन बोरोअर, मतलब हमारी कंपनी, प्लेजेस, मतलब कुछ ना कुछ गिरवी रखती है, सम असेट्स, कोई असेट्स गिरवी रख रहे हैं एज कोलैटरल फॉर द लोन। लोन के लिए जो सिक्योरिटी है वो हम लोन के लिए गिरवी रख रहे हैं, तो इसे हम सेक्योर्ड लोन कहेंगे। इट रेफर्स टू लोन विच इज सेक्योर्ड बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन द असेट्स और बिजनेस। तो लोन फिक्स चार्ज पे हो सकता है या फ्लोटिंग चार्ज पे भी हो सकता है। तो ये फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज क्या है, ये भी हम किसी और वीडियो में सीखेंगे, वो जल्द ही वीडियो अपलोड होगा। उसके बाद सेक्योर्ड लोन के कई एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बैंक लोन या डिबेंचर्स। सेक्योर्ड लोन में अगर कोई बैंक है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसके लिए रिस्क कम होता है। मतलब इस बैंक ने हमारे कंपनी को 20 लाख का लोन दिया हुआ है। अगर समझो हमारी कंपनी कोई भी इस लोन में से कुछ पार्ट अगर रीपे नहीं कर सकी, तो ये बैंक के पास जो गिरवी रखी हुई मशीनरी थी जिसकी वैल्यू 50 लाख थी, वो 50 लाख की मशीनरी ऑक्शन में सेल करके या डायरेक्टली सेल करके अपने पैसे रिकवर कर सकती है। इसलिए बैंक के लिए सेक्योर्ड लोन में डीलिंग करना ज़्यादा से कम रिस्की होता है। उसके बाद अगर हम सेक्योर्ड टाइप का लोन लेते हैं तो कम इंटरेस्ट रेट हमें पे करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ रिस्क हाई होता है वहाँ इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है। यहाँ बैंक के लिए कम रिस्क है, इसलिए बैंक हमें कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करती है। लोन फंड में दूसरा प्रकार है अनसेक्योर्ड लोन। Unsecured loan is a loan that is issued and supported only by the borrower's credit worthiness। मतलब अगर हमारा borrower जो है वो उसकी क्रेडिट मार्केट में अच्छी रहेगी तो कोई भी बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन उसे अनसेक्योर्ड लोन इशू कर सकती है, rather than any type of collateral। इसमें कोलैटरल सिक्योरिटी ली नहीं जाती, मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखी जाती। तो ये जो एसेट्स, विदाउट एसेट्स ये लोन पे किया जाता है। इसका हम एग्जांपल देखेंगे। इट रेफर्स टू द लोन विच इज नॉट सिक्योर्ड बाय एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की कोई भी एसेट यहाँ गिरवी नहीं रखी जाती। लेकिन बैंक के बारे में अगर सोचें तो बैंक के लिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने 20 लाख का लोन लिया हुआ है और वो लोन वो व्यक्ति पे नहीं कर सकता, तो बैंक को ये 20 लाख रुपए रिकवर करने में थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकता है कंपेयर टू सिक्योर लोन, और इसीलिए बैंक के लिए यहाँ हायर रिस्क होता है। और अगर यहाँ हायर रिस्क होगा तो बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूट यहाँ इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करेगी, और इसीलिए जो अनसिक्योर्ड लोन रहते हैं वहाँ जनरली ऐसा देखा जाता है कि इंटरेस्ट रेट थोड़े हाई होते हैं कंपेयर टू सिक्योर्ड लोन। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अनसिक्योर्ड लोन ऐसे ही दिया होगा, या फिर पब्लिक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम सब्सिडियरीज, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम बैंक, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम अदर पार्टीज, अदर लोन्स एंड एडवांसेस सच एज लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, लोन फ्रॉम सेक्रेटरीज,
लोन फ्रॉम ट्रेजरर्स और लोन फ्रॉम मैनेजर्स। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये अनसिक्योर्ड लोन के हैं। इनमें से कोई भी कंसेप्ट आपको नई अगर हुई तो आप कमेंट्स में लिखना, उस पर जल्द से जल्द वीडियो लाया जाएगा। तो ये सारे अनसिक्योर्ड लोन का टाइप है। तो सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन को जोड़ने के बाद हमें मिलता है टोटल लोन फंड। अगर हम फिर से देखें तो अगर हमारे पास शेयर होल्डर फंड है, उस शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट भी दिया हुआ है। तो इसकी टोटल हमें मिलेगी ओन फंड में। ओन फंड हम यहाँ लिखेंगे और उसके बाद हम लोन फंड में सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन इन दोनों की टोटल लोन फंड में लिखेंगे और इनकी टोटल जो मिलेगी उसे हम कहेंगे टोटल सोर्सेस ऑफ फंड। और ये टोटल सोर्सेस ऑफ फंड ये हमारी पहली टोटल आएगी। उसके बाद हमें देखना है टोटल एप्लीकेशंस ऑफ फंड या फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन 3 टाइप में किया जा सकता है। सबसे पहला टाइप है उसका फिक्स्ड असेट्स। जब हमारे पास फंड्स होते हैं या हमारे पास पैसा होता है तो बिजनेस जनरली फिक्स्ड असेट्स एक्वायर करता है और फिक्स्ड असेट्स एक्वायर करने के बाद बिजनेस थोड़ा स्टेबल होता है। फिक्स्ड असेट्स आर कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म असेट्स। ये जो फिक्स्ड असेट्स होते हैं इन्हें लॉन्ग टर्म असेट्स भी कहा जाता है क्योंकि जनरली फिक्स्ड असेट्स ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड यूज़ करने के लिए लिए जाते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी ने आज एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया है तो वो बिल्डिंग वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा साल यूज़ करेगी, इसीलिए इसे लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहा जाता है। दे आर यूज्ड ओवर सेवरल पीरियड्स। जो अकाउंटिंग पीरियड होता है जिसे हम जनरली 1 साल का मानते हैं, वैसे बहुत सारे अकाउंटिंग पीरियड सेम टाइप की फिक्स्ड असेट्स में कवर होते हैं। मतलब ये जो फिक्स्ड असेट्स हैं ये कंटिन्यूसली हम यूज़ करते जाते हैं। फिक्स्ड असेट्स की वजह से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारे बिजनेस में ऑपरेशनल इफिशिएंसी आती है और इसीलिए फिक्स्ड असेट्स एक्वायर किए जाते हैं। फिक्स्ड असेट्स का और एक फीचर ऐसा है कि फिक्स्ड असेट्स पे डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन भी चार्ज किया जाता है। जो टेंजिबल असेट्स होती हैं और उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, इनटेंजिबल असेट्स पे हम जनरली अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं। ये डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन क्या है, इस पे भी जल्द से जल्द वीडियो अपलोड होगा। फिक्स्ड असेट्स हम 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला टाइप है टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स और दूसरा टाइप है इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स मतलब ऐसे फिक्स्ड असेट्स जिसे हम टच कर सकते हैं या फिर जो हमें दिखते हैं। इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स मतलब जिस फिक्स्ड असेट को हम टच नहीं कर सकते या फिर जो हम देख नहीं सकते, उसे हम इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स कहेंगे। टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स में मूवेबल असेट एंड इमूवेबल असेट्स ऐसे 2 प्रकार आते हैं। मूवेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकने की कैपेसिटी होना। जैसे कोई कार है या कोई ट्रक है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अल्टीमेटली उसे इंसान ही चलाएगा लेकिन वो मूवेबल है। लेकिन इमूवेबल मतलब अगर समझो कोई बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती, या कोई माइन है, कोई ऑयलिंग वेल है, कोई ज़मीन में तैयार किया हुआ कंस्ट्रक्शन है, वो इमूवेबल होता है। तो फिक्स्ड असेट्स में ये दो टाइप देखने को मिलते हैं। तो टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स के एग्जांपल्स हैं बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर कार, व्हीकल्स, लैंड, इक्विपमेंट। ये सारे टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स के एग्जांपल हैं। इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ, टेक्निकल राइट्स, टेनेंसी राइट्स, लीज कॉपीराइट, ये सारे जो राइट्स हैं ये सारे राइट्स इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। तो इस लेक्चर में हमने सोर्सेस ऑफ फंड्स और फिक्स्ड असेट्स को कवर किया है। थर्ड लेक्चर में हम इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल को कवर करेंगे। ये मेरे सोशल मीडिया के आईडीज़ हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।